महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी मुगल बादशाह औरंगजेब को महान बताने पर बुरी तरह फंस चुके हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर कहा कि गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए और वहां कोई क्रूर शासक नहीं था। उन्होंने यह बयान छावा फिल्म को लेकर दिया था, जिसमें औरंगजेब को क्रूर शासक दिखाया गया है। बवाल मचने के बाद आखिरकार मंगलवार को अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने दावा किया उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। तो आज हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के उस इतिहास की जिसको लेकर उसे क्रूर शासक की उपाधि दी गई। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह था जो हमेशा विवादों में रहा। इसकी कब्र को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे। मसलन आगरा और दिल्ली से हिंदुस्तान पर राज करने वाले बादशाह की कब्र औरंगाबाद में क्यों बनी। कहा जाता है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली बादशाह था। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उसे आलमगीर या औरंगजेब के नाम से पुकारा जाता था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा और अकबर के बाद सबसे शक्तिशाली बादशाह था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत विशालकाय हो गया था। इस बादशाह ने 1658 से लेकर 1707 तक दिल्ली की गद्दी पर हुकूमत की थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मराठों के साथ कई युद्ध लड़े थे। इनमें से उम्बरखिंड की लड़ाई, सूरत की लड़ाई, पुरिंदर का युद्ध और सिंहगढ़ का युद्ध प्रमुख थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से 11 युद्ध लड़े थे। उनके बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब से युद्ध किया था। छत्रपति राजाराम प्रथम ने 11 साल लगातार मुगलों से युद्ध किया था। छत्रपति शिवाजी द्वितीय संरक्षिका महारानी ताराबाई ने 7 साल तक युद्ध किया था। साल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य में संघर्ष चलता रहा। औरंगजेब की भारत के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने और राज करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो साल 1680 में अपने पूरे लाव लश्कर के साथ दक्षिण भारत की ओर कूच कर गए थे। उनके साथ मुगलों की विशाल फौज, 3 बेटे और पूरा हरम था। दरअसल औरंगजेब पुरानी मुगल विरासत का पालन कर रहे थे, जिसके अनुसार राजधानी हमेशा बादशाह के साथ चलती थी। लेकिन औरंगजेब दूसरे मुगल बादशाहों से इस मामले में अलग थे। एक बार दक्षिण जाने के बाद वो दोबारा दिल्ली कभी नहीं लौटे। अपनी मृत्यु के समय औरंगजेब महाराष्ट्र में ही थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक औरंगजेब ने साल 1705 में मराठाओं के किले बगनीजोर पर जीत हासिल करने के बाद कृष्णा नदी के पास एक गांव में अपना शिविर लगाया था। यहीं पर औरंगजेब बीमार पड़ गए। उसी साल अक्टूबर में दिल्ली जाने के इरादे से उन्होंने अपना काफिला अहमदनगर की तरफ बढ़ाया। 14 जनवरी 1707 को औरंगजेब एक बार फिर बीमार हुए। कुछ दिनों में उनकी तबीयत संभल गई और फिर वो अपना दरबार लगाने लगे। लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा हो गया कि अब उनके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है। 89 वर्षीय औरंगजेब ने अपनी सारी आशा छोड़ दी थी। 3 मार्च 1707 को तेज बुखार से उसकी मौत हो गई थी। औरंगजेब ने अपनी मौत से पहले ही बता दिया था कि उनकी कब्र कहाँ होनी चाहिए। इस बारे में औरंगजेब ने अपनी विरासत में सब कुछ लिखा था। उन्होंने सबको ताकीद भी किया था कि उनकी मौत पर कोई शोक न मनाए, किसी तरह का कोई समारोह आयोजित ना किया जाए। औरंगजेब को औरंगाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुलदाबाद में दफनाया गया। यहीं पर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र मौजूद है। कहा जाता है कि औरंगजेब चाहते थे उनका मकबरा बिल्कुल साधारण हो, उसे बनाने में अधिक पैसा खर्च ना किया जाए। उन्होंने खुद कमाए पैसों से अपनी कब्र का खर्च उठाने को कहा था। पहले उनके मकबरे को कच्ची मिट्टी से तैयार किया गया, लेकिन बाद में लॉर्ड कर्जन उस पर संगमरमर मरवा दिए थे। इस मकबरे की वास्तुकला इस्लामिक शैली की है। यह मकबरा बेहद सादा और सफेद रंग का है। औरंगजेब के मकबरे के पास ही उनके बेटे आजम शाह का मकबरा भी है।